हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होपफुली बहुत बढ़िया होंगे। आप लोगों की एग्जाम की प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी चल रही होंगी। दिस साइड वर्षा, योर बायोलॉजी एजुकेटर। आज की क्लास में हम आपका बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर लाइफ प्रोसेस चैप्टर से केस बेस्ड क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले, राइट। इवन आप बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से ये बहुत फेवरेट चैप्टर है। 9 to 12 मार्क्स की इसकी जो है यहाँ पर वेटेज होती है, राइट। आपके जो टोटल पांचों चैप्टर हैं, पांचों चैप्टर में इसकी सबसे ज्यादा वेटेज है, राइट। सो विदाउट एनी डिले वी विल स्टार्ट। यहाँ पर फर्स्ट, यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ गिवन है। Human beings, the blood circulates throughout the entire body of the human or other vertebrates, because we people are having vertebral column, that's why we are considered under vertebrates. During circulation, the carbon dioxide rich blood has to reach the lungs for the carbon dioxide, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सेल आउट करते हैं और रिमूव्ड, ठीक है। देन आर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स, आपके लंग्स में जो एंटर करता है, इनहेल आपका ऑक्सीजन, एक्सेल आपका कार्बन डाइऑक्साइड। दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड इज देन पम्प्ड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ द लार्जेस्ट आर्टरी, दैट इज योर एओर्टा, राइट। सो यहां पर आपका देखते हैं कि पार्ट्स क्या गिवन है। फर्स्ट ये डायग्राम गिवन है। ये वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्हेनेवर, जब भी आपको एग्जाम में डायग्राम्स गिवन हो, प्रॉपरली एनालाइज किया करो डायग्राम को कि यहां पर डायग्राम में दिया क्या गया है, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, 4 चैम्बर्ड हार्ट इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स। जो राइट वाला चैम्बर है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट वाले चैम्बर में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सिस्टमिक सर्कुलेशन की बात करें तो जब इसमें आपका बॉडी ऑर्गन्स इन्वॉल्व होता है, दैट वी विल बी कंसिडर्ड अंडर सिस्टमिक सर्कुलेशन। और जब यहाँ पर आपका लंग्स इन्वॉल्व होता है, दैट इज यहाँ पर आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन। यहाँ पर वाल्व्स के बारे में भी, यहाँ पर वाल्व्स आपका कौन सा प्रेजेंट है, दैट इज ट्राइकस्पिड वाल्व, राइट। कौन सा वाल्व प्रेजेंट है, दैट इज ट्राइकस्पिड वाल्व। और इस साइड आपका क्या है, दैट इज बाइकस्पिड या फिर आपका मिट्रल वाल्व, ठीक है, मिट्रल वाल्व, राइट। यहां पर आपका एओर्टिक वाल्व, दिस साइड पल्मोनरी वाल्व, कंबाइनली सेमिलुलर वाल्व्स भी बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट वन, यहां पर क्वेश्चंस देखते हैं, चलो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, व्हाट डज द टर्म डबल सर्कुलेशन सिग्निफाइज। डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या है? इन हार्ट blood enter 2 times, right? blood enter 2 times, 2 बार यहां पर आपका ब्लड जो है वो एंटर करता है, दैट इज डबल सर्कुलेशन। एक बार आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, नेक्स्ट टाइम आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। देन नेक्स्ट वन, विच ब्लड वेसल्स कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द होल बॉडी टू द हार्ट। वो यहां पर क्या है आपका वीना कावा। मोर स्पेसिफिकली अगर आपसे पूछे एग्जाम में, सुपीरियर वीना कावा आपका अपर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कवर करता है और इंफीरियर वीना कावा आपके लोअर बॉडी पार्ट से, ठीक है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज मीन बाय हार्ट बीट। हार्ट बीट का मतलब क्या है? 1 कंप्लीट साइकिल, राइट। 1 कंप्लीट साइकिल दैट इंक्लूड्स rhythmic contraction and relaxation, right? That includes rhythmic contraction and relaxation, ठीक है। देन नेक्स्ट पार्टी आपसे क्या पूछ रहा है यहां पर, दैट इज व्हाट इज द यूजुअल हार्ट बीट एट रेस्ट। जब आप नॉर्मल रेस्ट में होते हो, अगर हम 1 मिनट की बात करें, दैट इज 72 टाइम्स, ठीक है। अगर आप कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, नॉर्मली बैठे हुए हो या खा रहे हो, एक नॉर्मल स्टेट में 72 टाइम्स, 1 मिनट में आपका जो हार्ट है वो 72 टाइम्स बीट करता है। इज इट क्लियर? देन नेक्स्ट वन, जिसे आप धक धक बोलते हो, एग्जैक्टली वो धक धक नहीं है, वो लब डब की साउंड आती है जब आपके वाल्व्स ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट वन, अ चेंज इज सीन इन हार्ट बीट इफ अ पर्सन इज रन्स फॉर अ व्हाइल। सेम क्वेश्चन, अगर कोई पर्सन तुरंत से, आपने भी नोटिस किया होगा, कभी अगर आप बहुत तेज भाग के आ रहे हो तो एकदम से हांफने लगते हो, ठीक है। यहां पर ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, बिकॉज ड्यूरिंग दैट टाइम, ड्यूरिंग एनी फिजिकल एक्सरसाइज, राइट, ड्यूरिंग एनी फिजिकल एक्सरसाइज our body demands more oxygen, right? Our body demands more oxygen to synthesize more ATP,
ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर मतलब यहाँ पर जो है आपका 72 टाइम्स के कंपैरिजन में नॉर्मली ये बढ़ जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन। यहाँ पर आपका क्या गिवन है, आंसर द फॉलोइंग। यहाँ पर ब्लड वेसल्स, राइट, ब्लड वेसल्स, द क्वेश्चन ऑन द बेसिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम, राइट। यहाँ पर आपका ये क्या है, दिस वन इज आर्टरी, राइट, दिस वन इज आर्टरी। व्हाट इज दिस, दिस इज योर आर्ट्रियोल, ठीक है, दैट इज आर्ट्रियोल। यहाँ पर ये क्या कैरी करता है, दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इज इट क्लियर, दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, आपका ये क्या है जो यहाँ पर ये कैपिलरी जंक्शन, इज इट क्लियर, दैट इज कैपिलरीज। व्हाट इज दिस, दैट इज योर वेन्यूल्स एंड दिस इज योर वेन्स, जो कि यहाँ पर आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। इज इट क्लियर। सो फर्स्ट व्हेनेवर यू विल गेट द एनी डायग्राम, कोई भी डायग्राम वगैरह दिया हुआ हो, ठीक है, उस डायग्राम को अगर आप प्रॉपरली एनालाइज कर लोगे, उस पैराग्राफ को प्रॉपरली रीड कर लोगे, तो ऑटोमेटिकली जो आपको 4 पार्ट्स गिवन होंगे वो इजीली आप उसे आंसर्स लिख सकते हो उसके। ठीक है, नेक्स्ट वन, व्हाट डू द पार्ट्स लेबल्ड, ये ऑलरेडी ये हो चुका है आपका, यहाँ पर आप प्रीवियस स्लाइड में देख लीजिएगा। द आर्टरीज आर डीपली सीटेड इन द बॉडी, यस, जो आपके आर्टरीज हैं वो डीपली सीटेड होते हैं, और अगर हम वेन्स की बात करें सुपरफिशियल होते हैं, राइट, बिकॉज इन केस ऑफ आर्टरीज, अगर हम यहाँ पर आर्टरीज की बात करें, ठीक है, जो इसके अंदर ब्लड प्रेशर फ्लो होता है, ठीक है, जो इसके अंदर ब्लड प्रेशर फ्लो होता है वो काफी ज्यादा हाई होता है, ठीक है, काफी ज्यादा हाई होता है। टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ डैमेज, टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ डैमेज, इसीलिए जो आपका यहाँ पर आर्टरीज हैं वो डीप सीटेड होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसीलिए द रीजन बिहाइंड कि इसमें वाल्व्स भी एब्सेंट होते हैं, बिकॉज देयर इज नेग्लिजिबल चांस फॉर द backflow of the blood, especially in case of arteries. Then what will happen if arteries will be superficially? More chances that arteries can be damaged, बिकॉज इसके अंदर जो प्रेशर होता है ना, वो प्रेशर जो इसके अंदर आपका जो प्रेशर होता है वो काफी ज्यादा हाई होता है। ठीक है, ठीक है, प्रेशर जो होता है वो काफी ज्यादा इसके अंदर हाई होता है। देन मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर व्हाई ओनली द वेन्स आर प्रोवाइड विद वाल्व्स, राइट, वेन्स में आपके जो ऐसे अगर आप देखोगे डायग्राम्स में आप लोगों ने देखा होगा, इसे ऐसे वाल्व्स ऐसे क्यों प्रेजेंट होते हैं, दे आर आस्किंग, राइट, बिकॉज जो इसके अंदर वाल्व्स की अगर हम बात करें, जो इसके अंदर यहाँ पर जो ये ब्लड मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आपका फ्लो करता है, जो ब्लड प्रेशर जो इसका फ्लो है वो काफी ज्यादा स्लो है, कम है। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड, टू प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है, जिससे आपका ब्लड जो है, खून जो है वो धक्के से वापस ना आए, इसीलिए। देन नेक्स्ट वन, द लीफ, फोटोसिंथेसिस टॉपिक से रिलेटेड है बच्चा, ठीक है, ऑर्गन इन अ प्लांट, इट कंट्रोल्स गैस एक्सचेंज, ठीक है, ये मतलब जूनियर क्लासेस से इसको पढ़ते हुए आ रहे हो। अमाउंट ऑफ वाटर लॉस, ट्रांसपिरेशन, अपर एपिडर्मिस सेल कंटेन नो क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, विच इज नॉट ट्रू फॉर द गार्ड सेल्स। देन दे फॉर्म द लेयर अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस होती है, ठीक है, टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम गेटिंग स्टॉप्ड अनवांटेड सब्सटेंस इन। इसमें पहली से जो आपकी मीजोफिल सेल्स जो होती है ना, इनको फोटोसिंथेटिक सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें आपका जो ऊपर वाली लेयर होती है फोटोसिंथेटिक, ठीक है, इसमें जो आपकी यहाँ पे ऊपर वाली लेयर होती है वो पेलिसेड होती है, उसमें आपके जो सेल्स हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, स्पॉन्जी में लूजली होते हैं। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट वन, द पेलिसेड सेल्स कंटेन लॉट ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट टू परफॉर्म दीज फोटोसिंथेसिस, लोअर एपिडर्मिस बॉटम लेयर इज द लीफ एंड देन सेल जो इसमें थिक होती है। ठीक है, उसके बाद दे मे नॉट कंटेन क्यूटिकल, ठीक है, यहाँ पर क्यूटीन एक वैक्सी लेयर होती है, राइट, ये आपकी क्या है, एपिडर्मिस के ऊपर एक वैक्सी लेयर होती है। क्या पर्पस होता है इसका, प्रोटेक्शन, इज इट क्लियर, प्रोटेक्शन। देन स्ट्रोमा, दीज होल्स अलाउ गैस टू डिफ्यूज, एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं।
स्टोमा आर फॉर्म्ड बाय टू हाईली स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स कॉल्ड, यहाँ पर वन पेयर ऑफ गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। गार्ड सेल्स आर ओनली एपिडर्मिस सेल्स दैट कंटेन क्लोरोप्लास्ट। नाउ अब फ्यू क्वेश्चंस आर देयर। मेंशन टू फंक्शंस ऑफ लोअर एपिडर्मिस। फॉर एन एग्जांपल इमेजिन ये आपका लीफ है, जो आपकी ऊपर वाली लेयर है दैट इज अपर एपिडर्मिस, नीचे वाली को क्या बोलते हैं दैट इज लोअर एपिडर्मिस। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें दैट इज ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन मतलब रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, ठीक है। देन नेक्स्ट वन यहाँ पर गैस एक्सचेंज, ठीक है। नेक्स्ट वन आपकी क्या है, गैस एक्सचेंज। वेयर आर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द लीफ। क्लोरोप्लास्ट जो है आपके डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, वो कहाँ प्रेजेंट है, दैट इज वन पेयर ऑफ गार्ड सेल्स, राइट, वन पेयर ऑफ गार्ड सेल्स, उसके अंदर आपका क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। देन नेक्स्ट वन, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ जाइलम एंड फ्यूलम। अगर हम यहाँ पर जाइलम की बात करें, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल, वो भी किस डायरेक्शन में, वो आपका यहाँ पर दैट इज यूनी डायरेक्शनल। इज इट क्लियर, यूनी डायरेक्शनल। नेक्स्ट वन अगर हम यहाँ पर फ्यूलम की बात करें, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, यह आपका यहाँ पर क्या है, बाई डायरेक्शनल, फ्रॉम सोर्स टू सिंक, एक जगह सिंथेसाइज होकर दूसरी जगह यूटिलाइज होता है, ठीक है। लिस्ट वन स्ट्रक्चरल एंड वन फंक्शनल डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर एपिडर्मिस। अगर हम अपर एपिडर्मिस की बात करें, स्टोमेटल जो आपके स्टोमा होते हैं, स्टोमेटल पोर्स होते हैं, वो कम होते हैं, लोअर एपिडर्मिस में ज़्यादा होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो आपका अपर एपिडर्मिस है वो बेसिकली प्रोटेक्शन के लिए, उसमें जो क्यूटिकल लेयर है वो थोड़ी थिक होती है, और लोअर में गैस एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशन। अभी ये फर्स्ट पार्ट में भी आपसे ये सेम क्वेश्चन ही पूछा था, ठीक है। Then next one, a student investigated the number of stomatal pores on the upper and lower of the surface. Stomata are tiny pores present on the surface of the leaves, right? Then massive amount of gas exchange takes place in these pores in the purpose of photosynthesis, ठीक है. But it is important to note that the exchange of gases occur across the surface of stems and leaves as well. Guard cells swell, ठीक है, guard cells फूल जाते हैं when water flows into them, ठीक है. यहां पर इसको क्या बोलते हैं, टर्गर प्रेशर, ठीक है. व्हाट इज दैट, दैट इज टर्गर प्रेशर, ठीक है, टर्गर प्रेशर causing the stomatal pore to open. Answer the following questions based on the above information. Name the cells which help in the opening of the stomatal pores. ठीक है, यहाँ पर जो आपके stomatal pores को opening करने में कौन से cells यहाँ पे help करते हैं, that is one pair of guard cells, ठीक है, वन पेयर ऑफ गार्ड सेल्स, ठीक है. देन नेक्स्ट वन, डू गार्ड सेल्स हैव न्यूक्लियस इन देम, यस, आपका सिंगल न्यूक्लियस, लाइक फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर आपका गार्ड सेल यहाँ पर ड्रॉ करूँ रफली एक डायग्राम अगर फॉर एन एग्जांपल, ठीक है, तो यहाँ पर आपके ऐसे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं. इज इट क्लियर? Then next one, how will the slide of upper surface of leaf differ from lower surface of the leaf? जो आपका upper surface के comparison में अभी lower surface में कैसे मतलब यहाँ पर differ करता है. जो आपका यहाँ पर upper surface है, अभी आपने जो प्रीवियस क्वेश्चन था, अभी हमने कवर किया था, आप प्रीवियस क्वेश्चन में भी देख सकते हो कि उसने यही सेम क्वेश्चन पूछा था कि आपका अपर एपिडर्मिस जो है उसमें कम स्टोमेटल पोर्स होते हैं, प्रोटेक्शन के लिए ज़्यादातर ये रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है. तो सेम थिंग वो यहाँ पे भी आपसे वही पूछ रहा है कि यहाँ पर जो है वो बेसिकली फ्यूअर स्टोमेटा रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन, ठीक है. नेक्स्ट वन यहां पर अगर हम लोअर सरफेस की बात करें, ठीक है, लोअर सरफेस की दैट इज मोर स्टोमेटा, ठीक है, मोर स्टोमेटा एंड ट्रांसपिरेशन गैस एक्सचेंज, ठीक है, ट्रांसपिरेशन एंड गैस एक्सचेंज. Is it clear? Then next one यहाँ पर which physical factor controls the opening and closing of stomatal pore? यहाँ पर ये physical factor के बारे में पूछ रहा है, तो ये आपका यहाँ पर टर्गर प्रेशर है,
ठीक है, अगर पानी ज़्यादा जाता है गार्ड सेल्स के अंदर तो ऑटोमेटिकली आपके जो गार्ड सेल्स हैं वो ओपन होते हैं, अदरवाइज वो आपके क्लोज रहते हैं. सो दैट इज फिजिकल फैक्टर यू कैन कंसिडर, दैट इज टर्गर प्रेशर. देन कॉमन टाइप ऑफ डायलिसिस, हीमोडायलिसिस. ठीक है, इट रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड सच एज एक्सेस सॉल्ट वगैरह, यूरिया हो गया. ठीक है, ये आपका नाइट्रोजनस वेस्ट का एग्जाम्पल है. बाय द किडनी इन पेशेंट्स जिनको किडनी का प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता है. देन ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर पेशेंट ब्लड इज क्लीन बाय द फिल्ट्रेशन थ्रू अ सीरीज ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बिफोर एंड बीइंग रिटर्न टू द ब्लड टू द पेशेंट. ठीक है, यहाँ पर आपको डायग्राम में भी दिया होगा, यहाँ पर आर्टरीज से, ठीक है, आर्टरी से यहाँ पर ये लिखा हुआ है, आर्टरी से यहाँ पर ब्लड लिया जाता है. ठीक है, देन उसको यहाँ पर ये जो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है इसमें डाला जाता है इजीली, जिससे आपका ब्लड जो है वो फिल्टर हो जाए. नाइट्रोजनस वेस्ट आप इस साइड देखो, जो यूज्ड डायलिसिंग सॉल्यूशन है उसमें आपका एक्सेस यूरिया, सॉल्ट वगैरह, और इस साइड आपका फ्रेश डायलिसिंग सॉल्यूशन इसमें प्लेस किया जा रहा है. देन अगेन वंस द ब्लड विल बी फिल्टर, देन ये वेन्स की हेल्प से अगेन आपका जो है पर्सन की बॉडी में इंसर्ट कर दिया जाता है. ठीक है, द क्वेश्चन इज विच हैज हायर कॉन्सेंट्रेशन इन द यूज्ड डायलिसिंग सोल्यूशन. यूज्ड डायलिसिंग सोल्यूशन में आपका यहाँ पर क्या होगा, यूरिया होगा प्लस एक्सेस सॉल्ट होगा. ठीक है, नेक्स्ट वन, विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इन ह्यूमन किडनी सर्व्स एज द फंक्शन ऑफ द रीएब्जॉर्प्शन. रीएब्जॉर्प्शन में यहाँ पर आपका ये कौन हेल्प करता है, दैट इज ट्यूब्यूल्स. ठीक है, ट्यूब्यूल्स. और अगर कभी आपसे हार्मोन के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो हार्मोन में आप यहां पर लिख सकते हो दैट इज एडीएच या फिर वेसोप्रेसिन. इज इट क्लियर, एडीएच या फिर वेसोप्रेसिन. देन नेक्स्ट वन, स्टेट द फंक्शन ऑफ सेमी परमिएबल लाइनिंग ऑफ ट्यूब्स ऑफ हीमोडायलिजर. ठीक है, टू फिल्टर ब्लड. ठीक है, और यहां पर जो आपका यूरिया है या फिर जो आपका एक्सेस सॉल्ट है रिलीज आउट फ्रॉम द बॉडी. ठीक है, रिलीज आउट फ्रॉम द बॉडी, फ्रॉम द बॉडी. देन नेक्स्ट वन, स्टेट द फंक्शन ऑफ आर्टिफिशियल किडनी. आर्टिफिशियल किडनी का वही सेम फंक्शन है, दैट इज टू फिल्टर ब्लड फ्रॉम waste, from nitrogenous waste, right, from nitrogenous waste like urea. ठीक है, like urea, excess salt. ठीक है, then next one, a person was suffering from bronchitis, a type of lung disorder. इस disease में airways become the inflamed and mucus producing cells in the lungs increase the production of mucus. ठीक है, the excess mucus can fill the alveoli, यहाँ पर जिसे miniature of the lungs भी बोला जाता है, and making it difficult for the person to breathe properly. ठीक है, जो bronchitis के यहाँ पर patients होते हैं, जो भी bronchitis से suffer हो रहे हैं. Then how does the above mentioned condition affect the rate of gaseous exchange? Yes, यहाँ पर जो अगर फॉर एन एग्जाम्पल जो यहाँ पर आपका एल्वियोलाई है, अगर वो यहाँ पर इफेक्ट होता है तो यहाँ पर जो आपका ब्रीदिंग रेट है वो कम होगा. इज इट क्लियर, जो यहाँ पर आपका ब्रीदिंग रेट है वो यहाँ पर कम होगा, बिकॉज अगर ये पैसेज आपका, इन केस अगर ये पैसेज आपका यहाँ पर ब्लॉक हो रहा है, राइट. नेक्स्ट वन क्या है, व्हाट कुड बी द एंड प्रोडक्ट ऑफ द रेस्पिरेशन इन केस ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज. यहाँ पर होगा तो एरोबिक रेस्पिरेशन ही. ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन ही होगा. और यहाँ पर आपका एंड प्रोडक्ट क्या है, दैट इज अगेन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी. इज इट क्लियर. The next one, people suffering from this condition are not advised to carry out vigorous exercise. Yes, because during vigorous exercise क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है. ठीक है, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, जो कि इस टाइप के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है. इनको मतलब ब्रीदिंग के लिए इनको दिक्कत होने लगती है, राइट. देन सजेस्ट एनी 2 एक्टिविटीज दैट पीपल विद ब्रोंकाइटिस शुड अवॉइड. लाइक आपका लिफ्टिंग वगैरह हो गया, वेट लिफ्टिंग हो गया. ठीक है, देन या फिर कोई फिजिकल एक्सरसाइज हो गई. इज इट क्लियर, कोई फिजिकल एक्सरसाइज. तो ये सब नहीं करना चाहिए, बिकॉज इसमें ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है इन ऑर्डर टू जनरेट एनर्जी. देन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये आपके डाइजेशन से ये टॉपिक रिलेटेड है, फ्रॉम माउथ टू एनस. ये मेन फंक्शन टू ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द बॉडी. ठीक है, इसमें आपका डाइजेशन प्रोसेस है. दीज मॉलिक्यूल्स आर एब्जॉर्ब्ड
walls of the tube and then absorbed, reaches each and every cell of the body where it is utilized for obtaining energy. Right? This one is related to the digestion. ठीक है, ये डाइजेशन टॉपिक से है. चलो इसका देखते हैं, इसमें क्वेश्चंस क्या गिवन है. नेम द ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द बकल कैविटी. कौन सा ग्लैंड है? दैट इज सलाइवरी ग्लैंड. राइट, दैट इज योर सलाइवरी ग्लैंड. नेक्स्ट वन आपका क्या है यहाँ पर? एंड राइट द कंपोनेंट्स ऑफ द फूड ऑन विच द सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड्स एक्ट अपॉन. बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स. राइट, नेक्स्ट पार्ट जो है यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स. और अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो यहाँ पर आपका स्टार्च पर ये एक्ट करता है. आपके माउथ से पार्शियल डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है 30%. ठीक है, स्टार्च यहाँ पर आपका सलाइवरी अमाइलेज या फिर आप टाइलिन, है ना, सलाइवरी अमाइलेज. देन स्टार्च से आपका किस में कन्वर्ट होता है? माल्टोज में. यह आपका स्टार्च आपका पॉलीसेक्राइड का एग्जाम्पल है और माल्टोज आपका डाइसेक्राइड का एग्जाम्पल है. ठीक है. देन 2 ऑर्गन्स हैव स्फिंक्टर्स. स्फिंक्टर्स मतलब क्या होता है बच्चे? ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. ठीक है, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स या फिर मसल्स. इज इट क्लियर? जो कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट करते हैं. नेम देम. तो यहां पर आपका स्टमक, ठीक है, स्टमक हो गया या फिर आप एनस वगैरह ये सब लिख सकते हो. लाइक फॉर एन एग्जांपल अगर हम एनस की बात करें तो यहाँ पर आपका एनल स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं. इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन, व्हाट विल हैपन इफ म्यूकस इज नॉट सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड. सो यहाँ पर क्या होगा अगर आपका म्यूकस सिक्रीट नहीं होगा? इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक may damaged due to continuous secretion of HCl, due to continuous secretion of HCl. ठीक है, ये बिकॉज जो हाईली एसिडिक इफेक्ट जनरेट हो जाता है आपके HCl की वजह से, ये उससे प्रिवेंट करता है. देन विलाई आर एब्सेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. यस, अगर यहाँ पर आपका विलाय जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, वो स्ट्रक्चर्स अगर एब्सेंट होंगे तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड वोंट बी देयर. राइट, वोंट बी देयर. वो आपका यहाँ पर इफेक्ट होगा. नॉर्मल मान लीजिए ये आपका नॉर्मल सेल है. ठीक है, ये नॉर्मल सेल है जो ये आपका ऐसे टाइप के स्ट्रक्चर्स में आपका चेंज हो जाते हैं. दैट इज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस. इज इट क्लियर? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस. Then bile juice does not contain any enzymes, yet it has important role in digestion. Justify the statement. Yes, bile juice के पास कोई enzyme नहीं है. This is true. But still, bile juice, like for an example, यहाँ पर ये large fat globule है. ठीक है, this one is large fat globule. यहाँ पर आपके बाइल सॉल्ट एक्ट करते हैं. इनका जो बच्चे पीएच है वो यहाँ पर आपका बेसिक ही है. ठीक है, अराउंड 7 होता है इसका. ठीक है, देन यहाँ पर इस पे जब बाइल सॉल्ट एक्ट करते हैं तो ये आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में यहाँ पर कन्वर्ट होता है. ठीक है, एंड देन इस पर फाइनली आपका पेनक्रियाटिक लाइपेज एक्ट करते हैं. ठीक है, एंड देन फाइनली आपका किस में कन्वर्ट होता है? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में. ठीक है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में. ठीक है, तो ये आपका बेसिकली ये क्या है? ये एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट डाइजेशन में. ठीक है, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट. इज इट क्लियर? देन आपका यहाँ पर लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन. फोटोसिंथेसिस जो है आपकी 2 तरीके के रिएक्शंस में होती है, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन. लाइट रिएक्शन इसको हिल रिएक्शन भी बोलते हैं. डार्क रिएक्शन को इसको कैल्विन, दैट इज कैल्विन एंड बेंसन, दैट इज डिस्कवर्ड बाय, ये इन लोगों के नेम के बेसिस पे इसको डिस्कवर किया गया था. इसको कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं. ठीक है, यहाँ पर लाइट और डार्क रिएक्शन में क्या है? लाइट रिएक्शन में बेसिकली लाइट डिपेंडेंट होती है. डार्क रिएक्शन में डजेंट मैटर लाइट है नहीं है, ये परफॉर्म हो जाती है. ठीक है, लाइट रिएक्शन जो आपके 2 स्टेप्स हैं, स्टार्टिंग के 2 स्टेप्स, दैट इज एक्टिवेशन ऑफ ग्रीन कलर पिगमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल
केमिकल एनर्जी एंड फोटोलिसिस ऑफ वाटर, वो आपका लाइट रिएक्शन में इंक्लूडेड है। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, वो आपका डार्क रिएक्शन में है, जो कि स्ट्रोमा में होता है। यहाँ पे गिवन भी होगा, यहाँ पर देखो ये ग्रेना या फिर ये मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड, ठीक है, मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड, आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हो डायग्राम में भी, क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम देखना, उसमें मिल जाएगा। देन देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज केल्विन साइकिल, साइट ऑफ डार्क रिएक्शन ये आपके स्ट्रोमा में होता है, ठीक है, यहाँ पर स्ट्रोमा लिखा है। रॉ मटेरियल्स दैट इज, यहाँ पर आपका क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, NADPH, ATP, ये सब चाहिए होते हैं, राइट। हाउ मेनी फेजेस आर फाउंड इन फोटोसिंथेसिस? 2 फेजेस, ठीक है, आपका एक लाइट रिएक्शन और दूसरा आपका यहाँ पर क्या है, डार्क रिएक्शन, ठीक है। लाइट रिएक्शन इज रेगुलेटेड बाय विच पिगमेंट? आपका क्या है, दैट इज क्लोरोफिल, ठीक है। देन नेक्स्ट वन, ग्रीन पिगमेंट। देन हु डिस्कवर डार्क रिएक्शंस? यहां पर केल्विन, है ना। देन नेक्स्ट वन, यहां पर आपका क्या है, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन दैट आल्सो एक्ट एज अ रॉ मटेरियल फॉर डार्क रिएक्शन? तो आपकी जब लाइट रिएक्शन चल रही होती है तो यहां पर आपका ATP और NADPH सिंथेसाइज होता है, दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, राइट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एंड नेक्स्ट वन, दैट इज निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। इन्हीं का यूज करके, ठीक है, ये आपके क्या है, एनर्जी करेंसीज होते हैं। इज इट क्लियर? ये आपके एनर्जी करेंसी होते हैं या फिर आपके एनर्जी फ्यूल होते हैं, जिसका यूज करके यहाँ पर डार्क रिएक्शन फर्दर यहाँ पर परफॉर्म होती है। इज इट क्लियर? तो आज आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि यस, केस बेस्ड क्वेश्चंस आपके लाइफ प्रोसेस चैप्टर से मेजरली यही फोटोसिंथेसिस हो गया, डाइजेशन हो गया, है ना, आपका जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, उन टॉपिक से क्वेश्चंस आ सकते हैं फ्रेम होके। पैराग्राफ विल बी गिवन, एनी डायग्राम विल बी गिवन, ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे विल आस्क एनी 4 or 5 पार्ट्स, राइट। तो अच्छे से ये चैप्टर आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, राइट, यू कैन डू, आप कर सकते हैं। अच्छे से मेहनत कीजिए, डायग्राम्स की प्रैक्टिस कीजिए। बोर्ड एग्जाम बहुत टफ एग्जाम नहीं होता है, ठीक है, ऐसा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और रही बात अगर बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में मार्क्स स्कोर करना इज़ वेरी इजी, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपके कुछ नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ, कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू सो मच।